हेलो ऑल, मेरा नाम है ऑनल टिकामा। आपका मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नया अर्बन लेजेंड के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये सारे अर्बन लेजेंड्स पब्लिक डोमेन में हैं, तो आप लोग खुद इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। रिसर्च कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ नया बात समझ में आता है तो मुझे बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर दोस गुड कमेंट्स। थैंक यू। तो आज का हमारा स्टोरी है एलिजा लैम के बारे में। एलिजा लैम एक लड़की थी जो एशियन डिसेंट की थी और अमेरिका में रहती थी, और वो एक ब्लॉग चैनल चलाती थी। और 31 जनवरी को ब्लॉग चैनल चलाते चलाते वो सीसल होटल में रह रही थी जो कैलिफोर्निया में है। ये था साल 2013। 31 जनवरी तक उसके सारे वीडियोस अपलोड हो रहा था और वो अपने माँ बाप से भी बात कर रही थी। बट दिस ऑल एंडेड ऑन 31 जनवरी। उसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ गई, किसी को कोई पता नहीं था। बहुत जल्द LAPD मतलब लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चला। उसके माँ बाप भी पुलिस को हेल्प करने के लिए राजी थे। तो ऐसा क्या हुआ था? सिर्फ फरवरी के महीने में पुलिस को पता चला कि एक सर्वेलेंस वीडियो मिला था जो कि सिसिल होटल के ही एलिवेटर्स में से मिला था। उसमें एलिजा लैम थी और वो बहुत ही अजीब और गरीब व्यवहार कर रही थी। वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो किसी से छुप रही थी, और अगले ही सेकेंड ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रही थी। कभी कभार लग रहा था कि वो किसी से लड़ना चाहती थी। मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में बहुत एक बड़ा सा एक रेंज ऑफ इमोशंस बताया था। कुछ को लगा कि वो साइकोसिस एपिसोड था, कुछ को लगा कि सचमुच में कोई था जिससे वो भाग रही थी। उन्नीस फरवरी को उसका बॉडी मिला था। सीसेल होटल के ही स्टाफ ने उस होटल के वाटर टैंक को चेक किया था। अब वाटर टैंक में उसका बॉडी हाफ डिकम्पोज मिला था और उसके कपड़े वाटर टैंक के ठीक बाहर रखा हुआ था। लोगों को लगा कि पानी में कुछ प्रॉब्लम है। जो गेस्ट रहे थे उनको लगा कि यार पानी बहुत गंदा रंग का आया था, बहुत ही मीठा था। उन्होंने वाटर के बारे में पहले कंप्लेंट नहीं किया था बिकॉज उन्हें लगा था कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस का पानी वैसा है। उन्हें क्या पता था कि जहाँ से वो लोग पानी पी रहे उसी टैंक में एक बना हुआ बॉडी था। लेकिन ये कोई सुसाइड नहीं था। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था जो ये बता रहा था कि शायद मर्डर है, क्योंकि जो वाटर टैंक में वो थी वो बंधी हुई थी। वो वाटर टैंक सिर्फ बाहर से लॉक होता था। वो जब सीसेल होटल में आई थी उसे एक रूम शेयरिंग वाला सिस्टम में रखा गया था, डॉर्मेट्री की तरह। लेकिन उसके रूममेट्स ने कंप्लेन किया था होटल को कि वो लोग इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहते थे। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एपिसोड्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन फिर भी अगर ये उसका वहम था तो वो मरी कैसे? और सीसेल होटल के भी बारे में बहुत कुछ है। ये सीसेल होटल एक ऐसा एक होटल है जहां पर ये पहला कोई घटना नहीं था। नाइट स्टॉकर नाम का एक सीरियल किया था जिसका रियल नेम रामिरेस था। वो बहुत सारे लोगों को मर्डर किया था और वो भी इस होटल में रहा था। इसके बावजूद 1962 में एक औरत 14th फ्लोर से इसी होटल से जंप की थी।
और वो मर गई, उसके साथ साथ जिस लड़की के ऊपर वो गिरी वो लड़की भी मर गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इस होटल के बारे में। तो क्या ये वही रमीरेज का या फिर वो लड़की का आत्मा एलिजा को हॉन्ट कर रहा था? शायद शायद। लेकिन अगर हम लोग ये समझे कि यह नहीं हो सकता है ये बात, तो वो मरी कैसे? एक और सीरियल किलर भी था, जैक unterweger, ये भी था। तो क्या वो भी इस मौत का जिम्मेदार था? इसकी आत्मा वो क्या था ये जो एलिजा के मरने की वजह था? वो क्या था? या फिर मैं ये पूछूं, वो कौन था? मैं अर्ल डेगामा बहुत जल्द एक नया वीडियो बना के आऊँगा ऐसे ही एक अर्बन लेजेंड के बारे में। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू।